हम, आओ पुकारे हम। भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर, बम बम भोले शंकर, बम बम भोले शंकर, बम बम भोले शंकर, बम बम भोले शंकर। बम बम भोले शंकर, बम बम भोले शंकर, बम बम भोले शंकर, बम बम भोले शंकर। हम क्या बतलाएं गुण तेरे ये औगणदानी, हम क्या बतलाएं गुण तेरे ये औगणदानी। ओ घड़दानी है, ओ घड़दानी, तेरे करम से अमृत है गंगा का पानी, गंगा का पानी है, गंगा का पानी। सबसे बड़ी है बात, सबसे बड़ी है बात, तुम गोविंद के प्रियवर। भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर, आओ पुकारे हम, आओ पुकारे हम। भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर। सारा जग जब सोता तुम जगते रहते, सारा जग जब सोता तुम जगते रहते। जगते रहते, जगते रहते, साक्षी हिमालय है कितना तप तुम करते, तब तुम करते, तब तुम करते। भक्तों की खातिर तुम, भक्तों की खातिर तुम भटकते रहते हो दर दर। भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर, आओ पुकारे हम, आओ पुकारे हम। भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर। हम कहाँ से आते हैं कहाँ फिर चले हैं जाते, हम कहाँ से आते हैं कहाँ फिर चले हैं जाते। चले हैं जाते, चले हैं जाते, यह जन्म मृत्यु का खेल जो संत बताते, संत बताते, संत बताते। तुम सूत्रधार इनके, तुम सूत्रधार इनके, है तुमको सारी खबर। भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर, आओ पुकारे हम, आओ पुकारे हम। भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर। है ब्रह्मा से रचना, है विष्णु
मुक्ति है विष्णु से मुक्ति। सतगुरु से साधना, गोविंद से भक्ति, गोविंद से भक्ति, गोविंद से भक्ति। प्रभु की फुलवारी के माली, प्रभु की फुलवारी के माली, ब्रह्मा विष्णु शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर। आओ पुकारे हम, आओ पुकारे हम, भोले शंकर, भोले शंकर, भोले भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर, भोले ओशो। बैठे बैठे। ओशो शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। मुल्ला नसरुद्दीन के घर से रोज रोज कभी हंसी की, कभी ठहाके की, कभी अट्टहास की रोज खबर रोज सुनाई देती थी और पड़ोसी बड़े आश्चर्यचकित रहते थे कि यार हमारे यहाँ तो रोज झगड़ा झांसा होता है पति पत्नी के बीच, ये दोनों बंदे रोज हंसते हैं और हंसी ठहाके लगाते हैं, क्या राज है इनका? राज जरा पूछा जाए तो सभी पड़ोसी, अब कुलदीप जी, रवि जी, अतुल जी, आशुतोष जी सब गए होंगे, अमृतो जी हैं, अब सुनील जी सब गए होंगे कि जरा पूछे क्या है भाई, राज क्या है? हमारी पत्नियों से तो इतनी नहीं बैठती, झगड़ा झांसा होता रहता है। ये दोनों मजे से अपनी बात इतना क्या क्या करते हैं, क्या राज है? तो गए, कहे दरवाजा खटखटाया होगा, सास कर कहे बड़े मियाँ बताओ यार, हमारे तो पत्नियों के बीच इतना झगड़ा, रोज रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या खासियत है? हमें भी वो गुण बताओ कि सब तुम हंसते रहते हो। तो मुल्ला ने कहा कुछ नहीं, लड़ाई तो मेरी भी होती है, लेकिन हमने एक ट्रिक कर ली है, तय कर ली है। कहें क्या बताओ? कहें बस मार पिटाई तो ऐसे ही चलती है, बस पत्नी जब बेलन मारती है, जोर से मारी और बेलन लग गया तब तो वो हंसती है, और नहीं लगा तो मैं हंसता हूँ। हंसी दोनों तरफ से ट्रिक है। एंजॉय करने का मजा जैसे भी ले लो भाई, क्या है, कैसे भी आनंद ले लो, आनंद का कोई तरीका थोड़ी है, कैसे भी ले लो, बस यही राज है बात। और ये काफी लंबी समय हो गया, मुल्ला हो गया 70 साल का, तो अर्जी दी जज के यहाँ कि जज साहब अब तलाक करवा दीजिए। कहें क्या बात है मुल्ला, तुम्हारे यहाँ तो बड़ी अच्छी, मतलब मैंने सुना है
कि तुम्हारी तो अच्छी गुजर रही है पत्नी से और ठीक ठाक है, तो ऐसी तलाक की नौबत क्या आ गई? तुम्हारा तो ठीक है, तुमने तो समाज को, आसपास पड़ोसियों को भी वो ट्रिक दी है, आनंद के, खुशी के, सबने, तुमने तो शिक्षा दी है। और अब ये 70 साल में, 70 साल की एज में आकर के तुम तलाक, ये क्या बात हो गई? कहें हाँ बात बन गई, बात ही हो ही गई है वैसी। कहें कि क्या हुआ, ये तो अब क्या हुआ, मैं तो समझ, मुझे पता है। कहें कि वो पहले हम दोनों हंस लेते थे, अब वो हंसते ही, अब हंसी तो उसी की आती, हमारी आती ही नहीं। कहें वो क्या बात हो गई? कहें वो बेलन का तो चलता है। जज ने कहा हाँ ये तो मुझे पता है, सभी पड़ोसियों ने बताया हो, बेलन का और कलछी का सब चलता है, उसी में हंसी ठठाठी चलती है। लेकिन अब वो निशाना उसका इतना सध गया है कि अब एक भी बार चूकता ही नहीं, मेरा नंबर ही नहीं आता, मैं कैसे हंसू? अब वो निशाना उसका नहीं चूकता, अब वो मारे जा रही, हंसी का नंबर उसका ही रहता है, तो मैं क्या करूं? नहीं नहीं, तलाक दे दो। निशाना, आध्यात्मिक व्यक्ति का क्या निशाना है? हम आध्यात्मिक का वो निशाना, हमारा एक ही बिंदु है, वो दशम द्वार, वो तृतीय नेत्र। एक आध्यात्मिक राही का हमारा निशाना वही है कि हम कैसे उस दशम द्वार पर ठहर जाएं, कैसे सब कुछ ठहर जाए। दशम द्वार पर अगर हमारी चेतना ठहर जाए तो एकदम साक्षित उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि वहीं से द्वार है ध्यान में, शून्य में छलांग लगाने का, वही द्वार है उस आकाश में अपने बीइंग में प्रवेश करने का। तो सारा धर्म का सारा जो प्रयास है कि कैसे हम, हमारी चेतना उस 10वें द्वार पर ठहर जाए। और आज की जो विधि नंबर 5 है, इसमें भगवान शिव यही कह रहे हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हे देवी, भ्रिकुटियों के बीच अवधान को स्थिर करके विचार को मन के सामने करो, फिर सहस्रार तक रूप को श्वास तत्व से, प्राण से भरने दो, वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। दोनों भवों के मध्य वही वो बिंदु है जिसे शिव नेत्र या तृतीय नेत्र कह रहे हैं, जो बड़ी रहस्यात्मक है, जो पाइनियल ग्लैंड जिसे कह रहे हैं विज्ञान की भाषा में, कह रहे हैं अगर हमारी चेतना वहां ठहर जाए। पिछली जो विधि थी उसमें हमने ये देखा, देखिए इसी से संबंध है, एक एक कदम शिव और संवेदनशील करते जा रहे हैं माँ पार्वती को। पिछले में हमने देखा ना कि श्वास अगर आपकी ठहर जाए तो बात भी बिल्कुल सही है, श्वास को हमें दिखाई देती है, स्थूल है ना कि श्वास ठहरी। श्वास ठहरी हुई अवस्था में अगर आप ऐसी स्थिति में है जब आपकी सहज ठहरी हुई श्वास है, उस समय चाहे वो बाहर हो चाहे भीतर हो, अगर श्वास ठहरी हुई है उस समय भीतर जाना आसान है, उस समय अपने मूल में स्थिर होना, क्योंकि उस समय एक शून्यता सहज पैदा हो रही है। आज एक कदम और आगे ले जा रहे हैं। ये श्वास, ये तृतीय नेत्र, आंख के अवधान को ठहरना, ये विचारों का, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इनका सबका बड़ा एसोसिएशन है, ये संबंध है, ये तादात्म्य को, ये विचार, श्वास और आंख की पुतलियों का ठहर जाना, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। पीछे देखा ना कि श्वास,
श्वास के साथ हमारा, क्योंकि श्वास स्थूल है, दिखती है कि श्वास ठहर गई। अब इसमें कह रहे हैं कि अवधान पूरा, आपकी चेतना, आप पूरे तृतीय नेत्र पर ठहर जाए। एक एक इस पिछली सदी का एक रशियन मनोवैज्ञानिक हुआ, उसकी बात कहूं, पावलफ। पावलफ का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। पावलफ हुआ, रशियन मनोवैज्ञानिक था। वो बड़ा अच्छा प्रयोग कर रहा था, कुत्तों पर प्रयोग किया था उसने। और पावलफ ने वो प्रयोग किया कि कुत्तों को वो जब भोजन देता था तो साथ में वो घंटी बजाता था, एक बेल बजाता था जब वो भोजन देता था। करीब 1 महीने तक इसने ये प्रयोग किया, घंटी बजे तब भोजन दिया जाए। अब कुत्तों का जब घंटी बजे तो कुत्तों को भोजन दिया जाए। 1 महीने बाद उसने ये प्रयोग किया कि घंटी तो बजाई लेकिन कुत्तों को भोजन नहीं दिया। लेकिन देखा कि जब घंटी बजी तब कुत्तों की लार टपकने लगी मुंह, और वो चारों तरफ इधर उधर देखने लगी। ये तादात्म्य, ये एसोसिएशन हो गया, ये प्रयोग हम लोगों के बड़े काम का है। यही तादात्म्य की बात है तोड़ने की। कुत्तों को ये प्रयोग हुआ कि मतलब क्या हुआ, 1 महीने में उस घंटी से और भोजन का तादात्म्य हो गया। भोजन मिला नहीं लेकिन लार ग्रंथियां सैलाइवा छोड़ना शुरू कर दी। कुत्ते ने जीभ और लार टपकने लगी कुत्ते की। एसोसिएशन हो गया उस घंटी के बजते ही। अभी भोजन नहीं दिखाई दिया, भोजन सामने है, लेकिन घंटी से उसकी बेहतर की चेतना का एसोसिएशन हो गया। इसी तरह से ये 3 जो है, इनका बड़ा गहरा एसोसिएशन है हमारे विचारों का, हमारी श्वास का। योग ने तो इस पर खूब प्रयोग किया है। श्वास को पीछे हमने श्वास को ठहरा करके इसका प्रयोग किया है ना। अगर श्वास को आप ठहरा दें तो विचार भी ठहर जाते हैं, और विचार ठहर जाए तो भी देख लीजिए कि आपकी श्वास ठहर जाएगी। इनका दोनों का बड़ा गहरा संबंध है, उसका योगियों ने खूब और तंत्र ने दूसरे तरीके से प्रयोग किया है। तो आज की जो विधि है वो इसी से संबंधित है कि ये तीनों एक साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे विचार और हमारी श्वास, और तीसरी हमारी आंख। आंख देखो ना, जब आपके विचार ज्यादा चल रहे हैं तो पलक ज्यादा झपकेगी, जबकि और अगर आप देखो निर्विचार अवस्था में, अगर आंख चाहे भी आपकी खुली हुई, शून्य अवस्था में, तो भी आंख आपकी ठहर जाएगी, रुक जाएगी। निर्विचार में रात में जब आप सोते हैं तो आंख बंद भले रहे लेकिन भीतर वो पुतलियां गति करती रहती हैं। विचार अगर चलते रहेंगे, स्वप्न भी चलते रहेंगे तो विचार, वो पुतलियां गति करती रहेंगी। लेकिन जब डीप स्लीप होगी तब आपकी आंख उस थर्ड आई पे जाकर के बिल्कुल रुक जाती है, और वही समय है आपकी गहरी नींद का। और महर्षि पातंजल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नींद और समाधि एक सी ही है, और ये स्थिति जागरण में भी घटित होती है। अगर आपकी आंख की पुतलियां तीसरे नेत्र पर ठहर जाएं तो आप देखेंगे कि आपके विचार, आपके सब कुछ ठहर जाते हैं। श्वास भी ठहर जाएगी, सब कुछ ठहर जाता है। और जैसे ही ठहर जाए आपके ये 3 चीज, और वैसे ही इनमें से एक को आपको ठहरा दो तो बाकी अपने आप ही, बाकी 2 अपने आप ठहर जाते हैं। फिर आप उस अपने मूल में, अपने बीइंग में आप छलांग लगा लेते हैं। तो आज की उस विधि को यही कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं दोनों भ्रिकुटियों के बीच अपने अवधान को, बंद आंखों से अवधान यानी अपनी चेतना को इस तृतीय नेत्र पर स्थिर करो। देवी को कह रहे हैं भगवान शिव, और कह रहे हैं
कि इस विधि को हम लोग करेंगे और कह रहे हैं कि अवधान को स्थिर करके विचार को मन के सामने करो। और मजे की बात, जैसे ही अवधान आपका यहाँ पे ठहरेगा पहली दफे आपको ये लगेगा अरे ये विचार चल रहे हैं और हम बिल्कुल सीधे देख भी रहे हैं। ऐसे तो पता नहीं लगेगा, उस समय मतलब साक्षित्व पैदा होता है। तो ये साक्षी का बिंदु भी है और जिसको आप देखते हो तुरंत ही विदा हो जाता है। और कह रहे हैं विचारों के सामने करो, आपको करना नहीं है, वो विचार अपने आप जैसे ही अवधान आप तृतीय नेत्र पर जैसे ही आपकी चेतना स्थिर होती है आप सीधे विचारों को देख पाते हो, उनके मालिक हो जाते हो। और फिर कह रहे हैं सहस्त्रार्थक रूप को श्वास तत्व की प्राण से, यानी श्वास को कह रहे हैं। और बात भी बिल्कुल है, ये जो श्वास ले रहे हो केवल श्वास ही नहीं, इसमें प्राण भी है। उस प्राण ऊर्जा से अब कह रहे हैं ऊपर सहस्रार तक जाने दो और फिर वो प्रकाश की तरह बरसेगा। फिर आगे की क्रिया कह रहे हैं वो अपने आप होगी। एक बार सहस्रार तक ऊर्जा पहुंच जाए तो बरसना अपने आप वहां ऊर्जा फिर अपने आप वापस आ जाएगी। बीच में यहां तक प्रयास करना है। और कह रहे हैं कि इस विधि को देवी पार्वती से कि इसको करने से आप अपने को उपलब्ध हो सकती हो। ध्यान रहे क्योंकि पार्वती प्रश्न पूछ रही हैं और शिव विधि पकड़ा रहे हैं, उत्तर सीधे नहीं दे रहे हैं। इसलिए क्योंकि विधि ही उनका उत्तर है। कोई भी उत्तर दे अभी, कोई भी। और बुद्ध पुरुष कितने उत्तर देते हैं, ज्यादा फिक्र नहीं करते। फिक्र तो चलो ठीक है वो करते हैं प्रश्न, लेकिन चेतना शिष्य की अगर नीचे है तो वो उसी में से 100 उत्तर और खड़े कर लेगी। तो इसीलिए शिव एक नई विधि पकड़ा रहे हैं, देवी पार्वती को और संवेदनशील करते जा रहे हैं। तो आज हम इसी विधि को करेंगे। इस तादात्म्य को हम लोग खूब समझ लीजिए। तो तादात्म्य क्या है? तादात्म्य है श्वास का। पीछे हमने श्वास को ठहरा लिया और इसको कभी भी आप प्रयोग करिए। श्वास को, श्वास का प्रयोग तो खूब, जब भी आपको लगे कभी पूरी श्वास को एक्सेल करके, मुझे एक्सेल करके मतलब ठहरना ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को लगता है कि इनहेल करके। बस कभी कभी श्वास को एकदम बाहर छोड़े और थोड़ी देर ठहर करके देखिए, बहुत आसानी से शून्यता निर्विचारता घटित हो जाती है। और आज की विधि में हम इसका प्रयोग करेंगे इस शिव नेत्र की, तृतीय नेत्र की, अवधान की। तो आंखों की पुतलियां अगर हमारी तृतीय नेत्र पर ठहर जाए जाकर के पूरा, तो हम बिल्कुल एक सहज ही दशम द्वार पर एकदम पहुंच जाते हैं और वहां से सीधे हम शून्य में छलांग लगा लेते हैं। एक शब्द है, क्या है? रैपिड आई मूवमेंट। क्या है अमृतो जी? रैपिड आई मूवमेंट। विचारों का जब तेजी से चलेगा ना तो आपकी आंख की पुतलियां, आपने देखा होगा ना, जो आदमी बहुत ज्यादा विचार वाला उसकी आंखें ऐसे ऐसे झपकती रहती झपकती। आप कभी ओशो को देखिए, उनकी पलक ही नहीं झपकती। ओशो बिल्कुल एकदम इतना जैसे सागर की तरह आंखें हैं। निर्विचार चेतना, पलक भी नहीं झपकती। इसका एसोसिएशन है। आंखों की पुतलियों को त्राटक के जो प्रयोग किए गए हैं यही तो है। आंख की पुतलियों को थिर कर लिया तो विचार थिर हो जाते हैं, श्वास भी ठहर जाती है। तो इनमें से सबके अलग अलग प्रयोग, किसी किसी ने सीधे श्वास पर प्रयोग किया है, किसी ने आंखों पर प्रयोग किया है। तो ये जो आज जो प्रयोग है इसका हम तृतीय नेत्र पर आंख की पुतलियों से सीधे बंद आंखों से देखेंगे और अवधान को वहां ले जाएंगे। आज इसी प्रयोग को हम लोग करेंगे। इस प्रयोग को करने से पहले आइए थोड़ा सा हम लोग एक मंडल ध्यान आप लोगों ने किया है, आप में से कितने लोग किए हैं?
नहीं किया है। बहुत शॉर्ट में करेंगे मोस्टली लोग। सुनील जी आपने नहीं किया है, छोटा छोटा 5-5 मिनट का करेंगे, वो 15-15 मिनट का नहीं, ताकि हमारी ऊर्जा तीसरे नेत्र पर आ जाए। तो 5 मिनट खड़े होकर के जॉगिंग करना है या एक ही जगह बैठ खड़े होकर के दौड़ना है, ताकि हमारी ऊर्जा नाभि पर आ जाए। और फिर बैठ करके इस तरह से बैठ करके क्लॉकवाइज घूमना है। आप जैसे ऐसे बैठे हैं, हाँ, क्लॉकवाइज घूमना है, बहुत आहिस्ता से संगीत की लय के साथ इस तरह से क्लॉकवाइज घूमना है 5 मिनट। इस क्लॉकवाइज घूमने में वह बहुत प्रसादपूर्ण हो ये घूमना, आपका ध्यान आपकी नाभि पर रहे क्लॉकवाइज, और ये ध्यान करें कि ये ऊर्जा हमारी नाभि पर आ रही है। क्लॉकवाइज इस तरह से घूमना है 5 मिनट। फिर अगला जो प्रयोग है अपनी आंखों का करना है, ताकि हमारी ऊर्जा, अगर हम आंख की पुतलियों को क्लॉकवाइज घुमाएं तो हमारी ऊर्जा आपके तृतीय नेत्र पर आती है। तो अगला 2-3 मिनट आंख की पुतलियों को क्लॉकवाइज घुमाना है। मैं आपको निर्देश देता जाऊंगा। ये 3 चरण है, और फिर अगले चरण में हम शिव की इस विधि में करेंगे। और जैसे ही मैं आपको कहूंगा कि आप आंख बंद कर ले, तो ये जो थंब है, ये अंगूठे से आप अपने देखिए जहां आपका शिव नेत्र है या तीसरा नेत्र है, उसको हल्का सा प्रेस करिएगा, ज्यादा नहीं, करीब 2-3 सेकंड प्रेस करिएगा। उस प्रेस करने से ताकि उस बिंदु का आपको थोड़ा सा आभास हो जाए। फिर अगला प्रयोग हम इस शिव की इस विधि का करेंगे। तो बड़े प्रेम से इसको आप मंडल ध्यान समझ में आ गया आप दोनों को, सुनील जी, अंशुला जी। और अंशुला ध्यान रखना, तू कैसे करेगी, तेरा तो पैर गड़बड़ है, तो आज तू सर से करिए, सर के बल उछलेगी है। तो हाँ, बैठ कर करना, पैर का ध्यान रखना बहुत ज्यादा, तो खूब खूब ख्याल रखना। तो 5 मिनट हम लोग थोड़ा सा ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर बैठ करके आराम से बिल्कुल प्रसादपूर्ण 5 मिनट हम चक्राकार घूमेंगे और ध्यान नाभि पर रखेंगे, ध्यान नाभि पर। फिर रुक जाएंगे, जैसे बेल बजेगी पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर, और खुली आंखों से क्लॉकवाइज घुमाएंगे आंख की पुतलियों को करीब 2-3 मिनट। फिर ये भी बंद हो जाएगा, क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लेंगे। आगे का हम आपको निर्देश देते जाएंगे भगवान शिव की जो इस विधि को हम लोग करेंगे। तो चलिए खड़े हो जाते हैं, पहले हम इस प्रयोग को करते हैं। 5 मिनट के लिए ऊर्जा को जगा लें, जॉगिंग के माध्यम से एक ही जगह खड़े होकर के, चाहे दौड़ें या जॉगिंग करें। Max volume.
एक मिनट और ऊर्जा जगा ले, पूरी ऊर्जा। बैठ जाएं। एक सरल सी मुद्रा, सुखासन में बैठे, रीढ़ गर्दन सीधी रखें। अभी वर्तुलाकार संगीत की लय के साथ हमें वर्तुलाकार घूमना है। मानो आपका केंद्र नाभि है और परिधि है पूरा शरीर और घूम रहा है एकदम वृक्ष की तरह। जैसे वृक्ष हवाओं में झूमते हैं उसी तरह से पूरा प्रसाद पूर्ण ध्यान नाभि पर रखिएगा। शुरू करें, ध्यान नाभि पर, भाव करें। चारों तरफ से ऊर्जा आपकी नाभि पर इकट्ठी हो रही है। Don't forget to breathe. Listen to your lips and mouth.
अगली क्रिया, यदि किसी को चक्कर आ गया हो तो लेट करके प्रयोग करें, नहीं तो बैठ करके आंखें खुली रखें और आंखों को क्लॉकवाइज घुमाएं। क्लॉकवाइज संगीत की लय के साथ। मानो एक बहुत बड़ी घड़ी है। ध्यान आज्ञा चक्र पर। नाभ नीचे ऊर्जा आपके तृतीय नेत्र पर आ रही है। आंखें बंद कर लें। क्लोज योर आईज। अब अपने अंगूठे से अपने तृतीय नेत्र पर हल्का सा प्रेस करें। 5 सेकंड के लिए। हाथ नीचे कर लें। ध्यान शिव नेत्र पर। सारी ऊर्जा तृतीय नेत्र पर। लंबी गहरी श्वास। पूरी श्वास भरें। मानो श्वास आपके तृतीय नेत्र पर चोट कर रही है। आप श्वास ही नहीं ले रहे हैं, श्वासों के माध्यम से प्राण ऊर्जा आपके शिव नेत्र पर इकट्ठी हो रही है। सारा अवधान तृतीय नेत्र पर गहरी श्वास। हर श्वास के साथ प्राण ऊर्जा आपके शिव नेत्र को प्राणों से भरती जा रही है।
पूरी चेतना शिव नेत्र पर, प्राण ऊर्जा से भर गया ये शिव नेत्र। मानो विचार बिल्कुल सामने चल रहे हैं। आप तृतीय नेत्र ही हो गए। शिव नेत्र पर ऊर्जा का ये अतिरेक ऊपर की तरफ उठ रहा है। यहाँ से ऊर्जा सहस्त्रार की तरफ जा रही है। ऊर्जा सिर के ऊपरी भाग पर, ध्यान सहस्त्रार पर ले जाएं और शिव नेत्र से इस ऊर्जा को भरता हुआ अनुभव करें। सिर का सबसे ऊपरी भाग ऊर्जा से भरता जा रहा है। प्रकाश की ऊर्जा से, चैतन्य की ऊर्जा से, प्राण ऊर्जा से। मानो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिल गया। सहस्रार पर प्रकाश ही प्रकाश। ये प्रकाश की बारिश हो रही है। सहस्रार से प्रकाश की बारिश, और उसमें हम भीग रहे हैं। प्रकाश की ऊर्जा नीचे उतरती जा रही है। अब श्वास का प्रयोग छोड़ दें। प्रकाश को बरसता हुआ अनुभव करें। भाव करें कि सहस्रार से प्रकाश की बारिश हो रही है और उस बारिश में हम भीग रहे हैं। प्रकाश नीचे उतरता ही जा रहा है। ये शरीर, मन, विचार, भावनाएं सब प्रकाश की ऊर्जा में मिटती जा रही हैं।
प्रकाश ही प्रकाश, सब मिट गया। आप प्रकाश के पुंज ही हैं। आकार तो मिट गया, ये प्रकाश का पुंज फैलता ही जा रहा है सभी दिशाओं में। फैल जाने दें। प्रकाश ही प्रकाश, सारे आकार इसी में मिट गए। चैतन्य का प्रकाश अब धीरे से शवासन में चले जाएं। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। आकार तो मिट गया, चेतना शून्य में छलांग लगा गई। नाउ यू आर द स्पेस। और इस आकाश की, इस प्रकाश रूपी आकाश की कोई सीमा नहीं। आकार की तो सीमा होती है, कहाँ है इसकी सीमा? सब कुछ मिट गया। प्रकाश का सागर कहो, ऊर्जा का सागर कहो, चैतन्य का सागर कहो, या नाद का सागर कहो, जो भी नाम देना चाहो। इस असीम सागर की गहराई अनंत है। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सब प्रयास छोड़ दें। अब ये आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसी के साथ डुबकी मारें, उसी के साथ एक हो जाए, मिट जाए, गल जाए, जागे हुए विश्राम करें। जय ओशो।